देश में अब लगभग 2 महीने से चल रहा किसान आंदोलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन इस पर सुनवाई हुई है। वीडियो में जानेंगे कि आज कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और किसानों की तरफ से उस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। और ये भी जानेंगे कि कैसे एक और किसान ने कृषि कानूनों से परेशान होकर अपनी जान ले ली है और उसने अपनी मौत के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है। मगर उसके पहले थोड़ी औपचारिकता कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज तीनों कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो फिलहाल के लिए इन तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा रही है। कोर्ट एक 4 सदस्यों की कमेटी बनाएगी जो किसानों और सरकार के तर्क सुनकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करेगी। किसानों की तरफ से ये दलील रखी गई थी कि वो सभी इस कमेटी को बॉयकॉट कर देंगे, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि ये कमेटी इसलिए बनाई गई है ताकि कोर्ट को इस मामले की तस्वीर साफ तौर पर समझ में आ जाए। आगे कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट ये दलील नहीं सुनेंगी कि किसान इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि कमेटी का निर्माण मसले को सुलझाने के लिए किया गया है। अगर किसानों को अनिश्चित काल तक आंदोलन करना है तो वो करे, मगर अगर सच में कोई इसका हल चाहता है तो उसे इस कमेटी के सामने जाना ही होगा। आगे कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट द्वारा बनाई गई ये 4 सदस्यों की कमेटी ना तो किसी को कोई सजा सुनाएगी और ना ही कोई आदेश जारी करेगी। ये बस कोर्ट को माहौल की असली तस्वीर की रिपोर्ट सबमिट करेगी। कोर्ट ने आगे कहा है कि ये कमेटी राजनीति का हिस्सा नहीं है। राजनीति और जुडिशरी में फर्क है। अगर हल चाहिए तो किसानों और सरकार को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। किसानों की तरफ से फिर ये तर्क रखा गया कि अगर वो कमेटी के सामने जाते भी हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करने नहीं आएंगे। कोर्ट ने इस पर यह कहा है कि कोर्ट मोदी जी को कमेटी के सामने आने का आदेश नहीं दे सकती है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले नियम को लेकर भी दलीलें रखी गई है और कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन भी बेचनी पड़ेगी और ये मास्टरमाइंड प्लान है, क्योंकि कॉर्पोरेट किसानों की उपज को खराब बता देंगे और किसानों को हर्जाना भरने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक आदेश जारी करेगी जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किसान को अपनी जमीन नहीं बेचनी होगी। किसानों ने कहा कि वो आंदोलन से बुजुर्गों, औरतों और बच्चों को वापस भेज देंगे और इसके अलावा उन्होंने कोर्ट से आंदोलन करने के लिए प्रमुख जगह की मांग भी की है। किसानों ने रामलीला मैदान या बोट क्लब पर प्रदर्शन करने की मंजूरी मांगी है, क्योंकि किसानों का कहना है कि अगर प्रदर्शन किसी प्रमुख जगह पर नहीं होता है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि किसानों को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से रामलीला मैदान या किसी और स्थान पर प्रदर्शन करने की इजाजत लेनी होगी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से अभी भी ये लगातार कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो चुका है। कृषि कानूनों के विरोध में जान दे रहे किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब के ग्रंथी नसीब सिंह मान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मगर मोदी सरकार के कृषि कानूनों की वजह से वो किसानों की हालत को देखकर इतने परेशान हैं, इसीलिए वो अपनी जान ले रहे हैं और उनकी मौत के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। अब कोर्ट की तरफ से भी इन कानूनों की वजह से उठे बवाल को शांत करने की कोशिशें की जा रही है, मगर किसानों का ऐसे अपनी जान लेना चिंताजनक है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आज किए गए फैसले से किसान आंदोलन क्या नया रुख लेता है। इस खबर में इतना है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो जानकारी दिखाई दे रही है, आप उसकी मदद से डोनेशन के रूप में हम तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।